मौलाना रफीक खन्ना पूरी वो पूरी तकरीरिया गऊ भसोम करत है। सही बताए थे प्यूवर गांव का भाषा सबसे बड़ी चीज उनकी नकल मार करके आज यूट्यूबर बन गए। तब कहीं यहाँ चाचा हाई कैसे हो तो उन भोजपुरी भाषा में गांव की भाषा में बोली ऐसे। दो तीन तकरीर करने वाले ऐसे नमूने हैं जो तकरीर कम करते हैं तो कॉमेडी ज्यादा करते हैं। एक टू है झारखंड के बाबा जिसको झारखंडी बाबा कहते हैं। कसम बता रहा उसकी तकरीर इस्लाही नहीं सिर्फ कॉमेडी होती है। अल्लाह ऐसे लोगों से मुसलमानों को बचाए। ऐसे खतीब से हर एक मुसलमानों को और मिंबरे रसूल को बचाए। छीना नहीं तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। आइए बिला ताखिर दुरूद शरीफ पढ़ ले, पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अभी से इतने ठंडे पड़ गए हैं तो आगे आप क्या समाप्त करेंगे बताएं। जो आदमी सोच करके भी अगर आएगा कुछ बातें आपके रवैये से अब वो बातें भूल जाएगा। दोनों हाथों को उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। जेकरे पास हाथ हुए हम सिर्फ वही कहा, जेके ना हो कैसे हमार कोनो शिकायत ना आई। हाथ उठा ले कह दे जोर से या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह आप लोग को ठंडी नहीं लग रही है, बातों से तो ऐसा लग रहा है। खैर चंद मिनट जो आपके हवाले हूँ मैं शायर इस्लाम हजरत मौलाना शोएब अख्तर साहब नकीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना फैजान रजा नजमी साहब शायर इस्लाम नूर अहमद नूर अमर डोभा वाले खलीलाबादी नहीं निस्बत संत कबीर नगर अलग है। खैर अल्लाह ताला इन सब को सलामत रखे, इन सब की दुआओं के सहारे चंद जुमले आपके हवाले। खैर आप लोगों का मिजाज जिस तरह रहेगा 2-4 मिनट आपकी खिदमत करूंगा। सैयदी सरकार आला हजरत का मैंने जो शेर पढ़ा है, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नजदियां फिर तुझको क्या, उठते बैठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। अब या रसूल अल्लाह आपने कह दिया, या रसूल अल्लाह कहने वालों सुनो प्यारे, हर चीज तो हर कोई निकाल सकता है, हर चीज तो हर कोई छीन सकता है। देख लें जिन जिन चीजों पर लोगों ने मेहनतें की, लिबास तक चेंज कर दिया, तुम्हारा रवैया चेंज कर दिया, तरीका चेंज कर दिया, हर मामला अपने रवैये पर लाया। लेकिन जब बात या रसूल अल्लाह पर आ गई तो वहीं पर आके वो लोग दम तोड़ देते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह वाले इस तरह फिर आगे कहते हैं जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, कभी ना हो सकेगा हमसे नबी का जाहो जलाल देंगे। और गुस्ताख नबी से बता दो गैरत सुन्नी पहले भी जिंदा था आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक गैरत सुन्नी जिंदा रहे। यहीं आके वो लोग हार गए, हर चीज छीन लिए। शादी ब्याह में मौलाना फैजान साहब एक चीज बचा है बस, मेरे देखने के हिसाब से आप लोग भी देखते हैं, सिर्फ निकाह और खुतबा, वही इजाब और कबूल के अलावा कुछ नहीं रह गया। अल्लाह 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 अल्लाह। अजीब अजीब चीजें लोग निकाह जैसे ही लोग शादी खाना आबादी का नाम लेते हैं खुराफात चालू। सबसे बड़ी बात ये रत जगह का मौसम है, मैंने रत जगह को मेढक निकलते देखा है, पियर पियर मेढक निकलते हैं, पीला पीला मेढक निकलते हैं। और मैंने बारिश में देखा था निकलते, लेकिन अब शादी के रात में निकलते हैं। एक बात बताओ, ऐसे ऐसे रस्म के रिवाज को जो लोग राइज कर देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, नुकसान सुन लें।
मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्माउ सलासा अहले मोहब्बती वारिफुन, जो मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है उसको जानता हूँ। लेकिन आगे हुजूर यूं भी फरमाते हैं, सुन लो कान खोल करके, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मशाबियत इख्तियार करता है उसी में से है। याद रखिएगा, अगर यहूदियों की तरह, मजूसियों की तरह और इन काफिरों की तरह अपना रवैया इख्तियार करोगे, मुसलमानों जैसा कभी नहीं हो सकते। इसलिए नबी का लिबास ले लो, नबी का तरीका ले लो, फिर यूं कहोगे हम नबी के लिए हर चीज बर्दाश्त करते रहे, लेकिन नबी की जात के लिए अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। चीज होनी चाहिए, लेकिन हम चेंज तो करके बैठे हैं, अपने आप को चेंज करके हम बैठे हैं। अभी आपने देखा होगा कितने घर ऐसे हैं 60-70 लिबास सिलाते हैं, शादी खाना आबादी की निस्बत से पीले पीले कपड़े। अब बताओ 60-70 हजार रुपया ये बिला वजह नुकसान है कि नहीं? अपने पैसे को जाया करना है कि नहीं? तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, शादी में जो खुराफात होते हैं, आप लोग का इधर पता नहीं है कि नहीं, लेकिन अक्सर जगहों पर एक चीज है, आप जानते हैं बुकवा लगाना जानते हैं, हल्दी हल्दी। अरे बोलो यार, कहीं कलकत्ता सुना या बोले कहीं गांव के इलाके का हूँ। मैं भी गांव का भाषा खूब अच्छे से जानता हूँ, मैं मुंबई बचपन से रहा हूँ, लेकिन गांव का भाषा भी मौलाना फैजान साहब बहुत अच्छे से बोली थी। आप तो बहुत खूबसूरत बोलते हैं। सही बोल रहे हैं। हर चीज देखें एक तरीका होता है, लगाता कौन, लगाना किसको चाहिए वो चीज लोगों को मालूम है। बुकवा लगाता कौन है आप जानते? हल्दी कौन लगाता लड़के को? और सबसे बड़ी चीज तो लगाने का हुक्म कौन देता है? जिसका आधा से ज्यादा उम्र गुजर चुकी है और जिसका पैर कब्रिस्तान में लटक रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बुढ़िया कहा थी, सुनो एकर भौजैया कहाँ है, वो का बुलाऊ है लगाई। पतोहिया लगाई, पतोहिया कहाँ है रे? पतिया सही है कि नहीं? हम तो तमन्नाई है। कहाँ है कर भौजैया, वही बुलाऊ है लगाई। अब सुन लो मेरे आका का फरमान, मेरे आका फरमाते हैं, अगर किसी गैर महरम को, गैर मर्द को कोई औरत टच होती है, उस पर किसी का हक नहीं, वो जहन्नम का हक है, कोई भी हो। अब बताओ अगर भौजैया वकर लिए गैर महरम है कि नहीं? उस पर पर्दा फर्द है कि नहीं? अरे बोलो यार। तो फिर बुकवा लगाना चाहिए, हल्दी उसके हाथ से लगवाना चाहिए? नहीं ना। लेकिन ये रवैया भी लोग चालू करके बातें कसम से मेरे जहन में इतनी सारी है, लेकिन वक्त के हिसाब से मैं बात करूंगा। जी जी जी। न वक्त से आगे नहीं हो, न वक्त से पहले रुकी हो। सुनो, ये रवाज बहुत गलत है। लगाना, देखो लगाया जाए हर चीज, हल्दी लगाना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन लगाए कौन? उसकी बुआ लगा दे, उसकी बहन लगा दे, उसकी माँ लगा दे। इन लोगों का लगाने का हक है, लगा दे। ये लोग लगाएंगे, और वही अगर हल्दी जब बदन पे लगती है तो उससे बहुत सारी डॉक्टर के इलाज से भी, साइंसदा से भी बहुत सारी चीजें अंदर से बीमारियां निकलती है। लेकिन सुन लो, अगर बहू से लगवाओगे, पतोहिया से लगवाई हो या वकरे भौजैया से लगवाई हो, या तो उस पे लानत बरसेगी या तो वो जहन्नम का हकदार बने, और कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज, मैंने अभी 2 दिन पहले हजरत मेरे गांव में एक बारात गई थी, वो चीज मैं भूलता नहीं। और एक बात बता रहा हूँ, उसको सुन ले, फिर अपनी मैं सीधा रिपीट पे आता हूँ। मैं ऐसे ढिल्ला पुक्का मैं नहीं बोलता, रुक रुक के मैं बात नहीं करता। एक बात और सुन ले, हर चीज में लोगों का जनाजा नहीं निकलता है। जहेज का इतना डिमांड कर देंगे, इतना डिमांड कर देंगे, हाई चाहिए, हाउ चाहिए, हाउ चाहिए, जैसे मौलाना साहब कह दे 3000 निकाह पढ़ाई दे दो, जनाजा उठने लगता है। अल्लाह 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 अल्लाह। 2000 नहीं 1100। रिवाज क्या? 500 रुपया लो मौलाना, पैसा की जरूरत का है? अबे उसका हवा पी के रात है,
हवा पी के रहते हैं क्या? जब तुमको 1.5 लाख की गाड़ी लेनी हुई तब शर्म नहीं आई, बेड लेना हुआ तब शर्म नहीं आई, सोफा का डिमांड किया तब शर्म नहीं आई। जैसे ही 3,000 मौलाना साहब निकाह पढ़ाई मांगे, जनाजा उठने लगा, कान खोल करके सुन लो, अगर उलमा की बात पर अमल नहीं करोगे यहाँ भी बर्बाद होगे, आखिरत से भी बर्बाद हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए जरूरत इस बात की है, वलमा अगर कह दे, हकीकत में निकाह पढ़ाई वालों का तो हक होता है। जिंदाबाद बेशक। निकहिया ना ही पढ़ाई, हम तो कहते लड़कवे जायज नहीं। हक है जिंदाबाद। अगर आप समझदार है तो समझ लें। अच्छा एक बात बताओ यार, ये शायर लोगों को बहुत मिलता है, बेचारा मुकर्रिर गड़े फाड़ दे उसको 10 रुपया तक इनाम नहीं देते। मैंने ऐसे देखा है। खैर मुझे नहीं चाहिए, आप लोग रखें, अल्लाह ताला बरकत दे आप लोगों को। आमीन आमीन। जोर से एक चीज सुन ले, देखो बरकत बरकत। जो दिया अल्लाह ताला उसको दीनों दुनिया को आखिरत की हर चीज से नवाज दे। आमीन। जे नाई दी सबको नवाज दे, मैं कंजूस नहीं हूँ, सबके लिए दुआ करता हूँ, आप लोगों को भी नवाज दे। सुनो, बात ये कर रहा था कि वलमा की जब बात आती है, हजरत जो मैं गांव की बात बता रहा था, 2 दिन पहले जो बारात गई, उसके बाद मैंने गाड़ी भी देखा, 1 लाख की थी, सोफा सारी चीजें थी। अब हमारे गांव के एक मौलाना मुस्लिम साहब है, उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि हजरत 3,000 दे दो। और बोलने वाला जो था, हमको सबसे ज्यादा अफसोस की बात तो ये है, बोलने वाला एक मौलवी साहब थे, कहते 3,000 नहीं लेना चाहिए, अल्लाह 3,000 नहीं लेना चाहिए। हमने कहा, फिर ऊपर से बाद में जब बात हुई तो कह रहे हैं मौलाना हो कि आप लोग 2-4 लोग के मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अब बताओ, मौलाना हो कि मौलाना का दर्द तुम नहीं समझ रहे हो, तुम मौलाना कैटेगरी के हो, दलाल कैटेगरी के हो सकता हो हर चीज तुमने लिया तब नहीं कहा, उसमें एक जुमला कहा तब मुझे तकलीफ हुई, कहा शरीयत में है क्या इतना पैसा लेना? तब मैंने कहा शरीयत में ये दहेज कहाँ है, शरीयत में ये सोफा कहाँ है, शरीयत में ये गाड़ी कहाँ है, शरीयत में 200 बारात कहाँ है, शरीयत में इतना पैसा बाप बेटी के बाप से खर्चा करवाना कहाँ है। शरीयत में मेरे आका फरमाते हैं, अपनी शादी को जितना मुख्तसर करोगे उतनी बरकत होगी। अब बाप को लूट रहा है बेटी के और कहता है शरीयत में कहाँ है, शरान कहाँ है, हुक्मन कहाँ है, शरीयत कहाँ कहती है? कान खोल करके सुन लो मौलवी साहब, हर जगह शरीयत देखोगे, याद रखिएगा शरीयत का मामला ऐसा है, एक एक कदम पर शरीयत देखो, लेना हो तब भी शरीयत देखो, देना हो तब भी शरीयत देखो, तब समझ लो तुम वाकई में नबी वाला काम कर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तब शरीयत ना जी जी। तब कुल चली। मोटरसाइकिलिया अगर ना दी हो तो हम भी आवे कट कही दिए। अल्लाह अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम। ब्याह नहीं हुई, कैंसल। और कसम बा खुदा, 2 दिन पहले एक खबर जो मुझे मिली, पढ़ी लिखी आलिमा थी, उसका बाप 2 लाख रुपया नहीं दे पाया। अभी 2 दिन की बात है, 2 लाख रुपया बेचारा नहीं दे पाया। और जब 2 लाख नहीं दिया तो शादी से इनकार कर दिया। वो इतना लालची, दुनिया का भूत उस पर सवार था, इनकार कर दिया। और लड़कियां सलाहियतमंद, अच्छी खासी पढ़ी लिखी आलिमा, आज लोग रिश्ता भी अजीब अजीब ढूंढते हैं यार। अगर जाएंगे घर पे देखने, मौलाना फैजान साहब, एक पॉइंट की बात, हम गांव इलाके में रहते हैं इसलिए सारी चीजें हम जानते भी हैं। एक पॉइंट की बात सुन ले, अगर तुम्हें कह दो तो खत्म कह दे यार, हमारा टाइम हुआ था। हाँ, आज हम गांव भाषा में खूब अच्छा बोली थे, वैसे तो हम उर्दू भी बहुत अच्छा बोलते नहीं बोल रहे। हम तो सुनबे। हाँ तो हम सुनाई थे, सुनोगे। मैं बात ये कर रहा था कि आजकल देखने का रिवाज भी अजीब अजीब है। एक मार्शल ना 2-2 3-3 मार्शल भरी के जई हैं, देखे और देखे के बाद कहीं बिटियों बैठ तो वका कहीं तनी बार चल के बताओ तो
तनी बार डोल के बताओ तो, तनी बार हिल के बताओ तो, तनी बार बहिनी अखिया दिखाओ तो, तनी बार हई दिखाई दे तो, ओके बाद कही चल बाथरूमवा दिखाई दे। अरे बाथरूम से तुमको क्या ताल्लुक है बे? तब फिर कहेगी चल बिल्डिंगिया दिखा। अरे लिखाओ तरीका है का कि लिखाना चाहती है क्या? सारी चीजें इसको भी दिखा दे, उसको भी दिखा दे। मैं कहता हूँ तू जा करके देखती तो लड़की को देखती पारसा है कि नहीं है, नमाजी है कि नहीं है, मुत्तकी परहेजगार है कि नहीं है, जाके उसको देखती सारी चीजें। तब कहती मुझे दुनियादार लड़की नहीं चाहिए, दीनदार लड़की चाहिए। हमको छोटा खोल के घूमने वाली बहू नहीं चाहिए, वो दुपट्टा लेकर के फेंक करके बहू घूमने वाली नहीं चाहिए। हमको वो चाहिए जिसको कनीज़े फातिमा कहते हैं। फातिमा का कनीज बन करके अगर कदम रखती है, याद रखिएगा कुरान पढ़ेगी, फातिमा के नक्शे कदम पे चलेगी तो वो जो कदम बाद में रखेगी खुदा की रहमत तेरे घर पहले पहुंच जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब अगर कोई कह दे ना ये आलिम साहब पढ़े हैं, रहाई दो इनके पास इतना घराना यक्के रूमवा है, यक्के कोठरी है, भाई 10 बिहावा करवाए दियो। भक्त मौलाना साहब से किए करवाई 5000 रुपया कमात है, उतने में क्या किए खुद कहिए कि किए हैं। एक बात हम बताओ, हम हूँ मौलाना हुई, मौलाना की तरफ से एक बात मैं बोल रहा हूँ, कसम बा खुदा कह रहा हूँ, जितना अच्छा हमरे खाई था ना, जौन दिन रात ड्यूटी करत हो इतना अच्छा नहीं खाते हैं। बतिया सही है कि नहीं? अरे बोलो यार, सही है ना? क्यों? वो खिलाने वाला कोई और नहीं, खिलाने वाली जात अल्लाह ताला की है। अब सोच लो, जो पत्थरों के अंदर पहाड़ों के अंदर कीड़े को पालता है तो इंसान को अशरफुल मखलूकात को पैदा करेगा, तो जब चोंच देगा तो इंतजाम भी खुदाई करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम कौन होते हो रज्जाक बन के बात करने वाले? बेशक देने वाली जात अल्लाह ताला की। बहुत मिले कहा थे बाऊ मौलाना साहब के पैसे में बहुत बरकत है। हम कही थे हमारे 5000 तले ले बाऊ 50,000 दे दे, तब ना आई दी। बात सही है ना? अब कह दे मौलाना पैसे में बहुत बरकत रहती, हम मानी थे रहती। वो तो अल्लाह का लाख लाख करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ताला ने इस काम के लिए चुना, हमको दुनियादार नहीं बल्कि दीनदार बनाया। अल्लाह उसके रसूल की नजर में अच्छा बनाया। और सबसे बड़ी चीज ये है, वलमा को विरासत में अंबिया का वारिस कहा गया है, जाहिल को नहीं कहा गया। ये तो खुदा का लाख लाख शुक्र है, खुदा ने हमको बंदा भी बनाया, आम बंदों में नहीं बल्कि अंबिया का वारिस जिसको कहते हैं उसमें से बनाया है। बेशक वाह। और सुनो, मौलवी साहब जैसे कह दे कहे मौलाना साहब का हुए, हम कहे तो वो मौलाना साहब निकाह अगर पढ़ावत है निकाह हलाली होता है, इनकार कह दे तब हम ना ही कहा भी होते हैं, तू लोग कहो। निकाह ना पढ़ावे तब हलाली नहीं होता। एक बात और सुन ले, वही अगर नमाज़े जनाजा ना पढ़ावे तब अल्लाह अल्लाह कोई हिम्मत नहीं होगी किसी को आगे बढ़ने की, नमाज़े जनाजा पढ़ा दे। अब बताओ उसी मौलाना के पीछे पड़े रहते, मौलाना ऐसा हूँ, मौलाना ऐसा हूँ, मौलाना ऐसा, हम कही था ऐसा तैसा ना करो, सीधा ये कह दो ये आलिम है, हाफिज है, कारी है, मुफ्ती है, मुहद्दिस है, मुदब्बिर है, मुहक्किक है और मसाइले जदीदा को जानने वाला है, हर मसले का हल करने वाला है, और इसको अंबिया का वारिस कहा गया है। इसका मतलब जो भी है जैसा है मेरे सर का ताज है, जो भी है जैसा है मेरा इमाम है, जो भी है जैसा है मेरा आलिम है, जो भी है जैसा है मेरे लिए जन्नत का टिकट है। अगर इससे मोहब्बत करूंगा, मेरे आका फरमाते हैं अगर किसी आलिम दीन से आपने हाथ मिलाया तो समझ लो मुझसे मिलाया है। अगर किसी आलिम से आपने बातचीत की, हुजूर फरमाते हैं उसने मुझसे बात की। इससे बड़ी फजीलत और क्या हो सकती है? आपको अल्लाह ताला इतना सरफराज कर रहा है क्योंकि आलिम से बात कर लो, अल्लाह के हबीब से बात कर लो, आलिम से मुसाफा कर लो, अल्लाह के हबीब से मुसाफा
सफा कर लो। वो किस्मत के मुकद्दर के धनी है जो आलिम से उलमा से मोहब्बत से मिला करते हैं। किस्मत के सिकंदर है, बेशक मुकद्दर के धनी। एक बात और सुनो, पॉइंट की बात खत्म करता हूँ यार। मजे बतिया बहुत अगवा बढ़त थी, फिर ओकर बाद हम उर्दू बोली थे। अभी तो गांव का भाषा जो तू लोग सुनब पसंद करत हो। एटू चच्चा है मौलाना रफीक खन्ना पूरी, वो पूरी तकरीरिया गाँव भाषा में करत है। सही बताए थे, प्योर गांव का भाषा। सबसे बड़ी चीज उनकी नकल मार करके आज यूट्यूबर बन गए। सही है। तब कहीं यहाँ चच्चा हाई कैसे हो तो उन भोजपुरी भाषा में गांव की भाषा में बोली ऐसे। 2-3 तकरीर करने वाले ऐसे नमूने हैं जो तकरीर कम करते हैं तो कॉमेडी ज्यादा करते हैं। एक टू है झारखंड के बाबा, जिसको झारखंडी बाबा कहते हैं। कसम बता रहा हूं, उसकी तकरीर इस्लाही नहीं सिर्फ कॉमेडी होती है। अल्लाह ऐसे लोगों से मुसलमानों को बचाए। ऐसे खतीब से हर एक मुसलमानों को और मिंबरे रसूल को बचाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत, बेशक। सिर्फ पूरी तकरीर कॉमेडी। अब ये ऐसा वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, बे हराम खोर कहीं के मिंबरे रसूल तुमको मिला है। हुजूर की तारीफ कर उलमाए अहले सुन्नत अगर गिरफ्त कर ले तो कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए जरूरत इस बात की है, जब बैठो मिंबर पर इस नीयत के साथ बैठो, इससे मत मुझसे खुदा वो काम ले रहा है जो अपने महबूब की तारीफ चाहता है, अपनी तारीफ चाहता है। अगर मैं इसकी उसकी बड़ाई कॉमेडी करता रहा और खुदा के सामने क्या मुंह दिखाएगा, क्योंकि खुदा कुरान में फरमाता है कम हंसा करो ज्यादा रोया करो। हम रोते कितना है, हम तो दिन रात कॉमेडी में लगे हुए हैं। अल्लाह 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 रहम फरमाए। मोबाइलिया दिन भर लेके ये शॉर्ट वीडियो ये शॉर्ट वीडियो ये शॉर्ट वीडियो, अजीब हरकत है। आजकल हजरत सबको पॉपुलर होने का नुस्खा चाहिए और वायरल होने का लुस्का नहीं चाहिए, उनको भूत सवार है। हम वायरल हो जाए चाहे नंगे हो के वायरल हो जाए। ऐसी चीजें, सबसे बड़ी चीज इतने बड़े बड़े हरामखोर हैं आज सोशल मीडिया पर अपनी औरतों को नचवा रहे हैं वायरल होने के लिए। अल्लाह अजीब हाल है। और कुछ आलिमा को भी पेट में दर्द हो रहा है। दर्द नहीं हो रहा, पेट में उनके भी कदम बढ़ रहे हैं। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर आईडी दुनिया भर की आलिमा फाजिला लोग की है। कान खोल करके सुन लो, आलिमा फाजिला जो भी हो, आप लोगों को अल्लाह ताला ने इसलिए नहीं चुना था कि आप इन चीजों पर घूम। आपका एक वकार है, आपकी एक हैसियत है। अल्लाह ताला ने आपको एक मकाम और मर्तबा दिया, उसी दायरे में रहो, उसी दायरे में रहो, अपनी हैसियत जानो। और सुनो, हुजूर ने इन बेटियों के ताल्लुक से कितनी बड़ी बात कही है। अरे सुना तो यार, सुन रहे ना, इन बेटियों को इज्जत कितनी ज्यादा दी जानते हैं। हुजूर फरमाते हैं जब पैदा होती है अपने माँ बाप को बख्शवाती है, और जब जवान होती है इसकी शादी कर दी जाती है तो अपने शोहर को बख्शवाती है, और जब ये माँ बनती है हुजूर फरमाते हैं तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इसका मतलब औरत का हर रुख जन्नत है। फिर ये अपने वकार को ना जाने, अपनी हैसियत को ना जाने, अपनी कदरों कीमत ना करे तो समझ ले ये कितनी बड़ी बेवकूफी वाला काम है। अल्लाह ताला हमको ऐसी चीजों से बचाए और हमारी माँ और बहनों को अपनी कदर करने की तौफीक अता। मैं जो बात कर रहा था उसको सुन ले। मेरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ वो बेमिसाल कुरान है। उस कुरान जैसा कोई किताब है नहीं, और जो रसूल पर नाजिल हुआ उस रसूल जैसा कोई रसूल नहीं, और जो खुदा नाजिल किया है उसकी भी कोई मिसल नहीं, उसकी भी कोई मिसाल नहीं। लेकिन उस कुरान में खुदा ने जो एक जुमला कहा, औरत मर्द का लिबास है, मर्द औरत का लिबास है, इसी हिकमत को समझ लो, बात खत्म कर देता हूं। एक बात बताओ यार, आजकल तो सेमरियावा का ट्रेंड चला हुआ है कि सेमरियावा में जाओ सबसे अच्छा कपड़ा मिलत है। हमारी माँ और बहनों को सिर्फ सेमरियावा दिखाते हैं और कुछ नहीं, चाहे भलबेस लूटत है। जौन कपड़वा अगर 500 रुपये मिली उ 2000 का दियत है। हम अपने अखियस देखे हो यार, ही नाते हम बताइए। हर चीज का ट्रेंड, चलो जाओ वहीं कपड़ा लो, भलबेस लूटत है।
चाहे हम भले खर्चा करत करत अपने शोहर के हम भिखारी बनाए दियो, लेकिन चलो से मेरी नाम सजी हम चाहे कपड़ा। और जाने के बाद क्या होता है, यही लिबास की मैं बात किया था, उसी को समझ लो। मैं सोचकर बहुत सारी चीजें आया था, मौलाना शोएब साहब ने बहुत सारी बातें बताई थी, लेकिन कुछ इस्लाही बातें कर दूं आज मैं, वरना मौलाना फैजान साहब आप जानते हैं मैं कितनी जबानें पढ़ता हूँ हुजूर की तारीफ में, जिंदाबाद। कितनी जबानें पढ़ता हूँ, 50 जबानें मैं जानता हूँ हुजूर की तारीफ में, लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं, टेंशन मत लें, बहुत लंबी बात हो जाएगी, वो सारी चीजें छोड़ता हूँ। आज जो मैं बात बता रहा हूँ उसको कान खोल करके सुन लो। एक बात बताओ, आप जाएंगे कुर्ते का कपड़ा खरीदने के लिए तो तनी सा फटा होगा, आप खरीदोगे? अरे बोलो, क्यों नहीं खरीदोगे? क्योंकि वो कपड़ा फटा है। जब हम फटा कपड़ा खरीदब तो मुकम्मल बनबे नहीं करी, हम का जरूरत है नवा नवा में चपटी लगाओ, काउन जरूरत नहीं ना है। अब हम लेंगे तो उसको चेक करेंगे, जांचेंगे, पता करेंगे कपड़वा कैसा है, किस तरह है, अच्छा है कि नहीं। तो सुन लो, मर्द को लिबास औरत का कहा गया है, औरत का लिबास मर्द को कहा गया है। इसकी हिकमत समझ लो, इसको जान लो। आप जब मार्केट से कपड़ा खरीदते हैं तो गलत कपड़ा नहीं खरीदते जिसके अंदर कट होता है, ऐसा कपड़ा नहीं लेते हैं। तो सुन लो प्यारे, जिस लड़के के अंदर कट हो ऐसी शादी नहीं करवानी चाहिए, जिस लड़के के अंदर कट हो उससे रिश्ता नहीं लगाना चाहिए, जिस लड़के के अंदर कट हो ऐसे लड़के को अपना दामाद नहीं बनाना चाहिए, जिस लड़के के अंदर कट हो। अब कट का मतलब ये नहीं है किसी हादसे से हाथ कट गया हो, किसी हादसे से पैर कट गया हो, कट का मतलब ये नहीं है किसी हादसे से कान कट गया हो, बल्कि कट का मतलब ये है, जो कट का मतलब सुन लो, जो उल्टा सीधा मुर्गी कटन बाल रखता हो और वो एक जानवर आता है जिसका बाल ऊंचा ऊंचा होता है, नीचे नीचा नीचा होता है, ऐसा कट कटवाता हो, उस लड़के के अंदर कट है। और सुनो सुनो प्यारे, ऐसे ऐसे बाल कटवाने वाले हैं, अजीब अजीब देखे। मौलाना फैजान साहब एक जुमला दे रहा हो, सुन लो सुन लो। एक डे पहले, बहुत साल पहले, जब मैं बचपने में था, एक नाम आया था, बाल कटवा के ऐसे लाके अगमा मिला के ऐसे कर रहे थे। फिर कहते हैं, पूछा गया बेटा ये कौन सा नाम है? कहता ये तेरे नाम है, इसको तेरे नाम कहते हैं, उसको तेरे नाम कहते हैं। मैंने कहा ए मुसलमान, तेरा रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए था, बल्कि तेरा रवैया ऐसा होना चाहिए था, नमाजें पढ़ता, कहता मौला तेरे नाम, रोजा रखता, कहता मौला तेरे नाम, सदका करता, कहता मौला तेरे नाम, ज़कात देता, कहता मौला तेरे नाम, फितरा देता, कहता मौला तेरे नाम, इबादतें करता, कहता मौला तेरे नाम, जिंदगी गुजारता और इबादत में जिंदगी गुजारता। फिर कहता मौला तेरे नाम। मेरा जुस्तान ये कहता है, मेरा दिल ये कहता है, जब हर चीज खुदा के लिए करता, कहता मौला तेरे नाम, तब खुदा की रहमत जोश में आती। खुदा कहता ए मेरे बंदे, सारी चीजें तेरी, मेरे नाम तो मेरी जन्नत तेरे नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन कटावे अजीब अजीब हाल है, मुर्गी कटिंग, चूहा कटिंग, कौन कौन कटिंग आएगा जेकर कोनो हद ना, झोपड़ी कटिंग, जूता कटिंग, ये गाय है ऐसे पता नहीं नीचे क्या क्या कर लेते, त्रिशूल धिन्नूस क्या क्या बनाते। हुजूर ने क्या फरमाया था, आगे चल के लोग जानवरों की तरह बाल कटवाएंगे और वह करत हैं। अब कौनो लड़का कह देते जानवर है तो कहे मौलाना सबनिया संभाल के बोले हो, और इनाई देखते हरकतिया जानवर वाला है कि जानवर जैसे कटवाया हूं तब जानवर वाला नहीं। मैं कहता हूं जानवर खुद से बनो तो अच्छा, कोई इस्लाह के तौर पे कह दे ये जानवर वाली हरकत मत कर, कहेगा सुनो मौलाना ठीक से रहना वरना लट उठाएंगे खोपड़ी फोड़ देंगे। मैंने कहा बेटा खोपड़ी उसकी फोड़ना तो तुम्हारी इस्लाह ना करे, खोपड़ी उसकी फोड़ना तो तुमसे डरता हो, खोपड़ी उसकी फोड़ना तो तुम्हारी बात से, तुम्हारे बाप से डरता हो, हम किसी की नहीं
नहीं सुनते, हम सिर्फ रसूल पाक की बात बताते हैं। तुमको सुनना है सुनो, नहीं सुनना है तुम्हारी मर्जी है। कल बरोज़े क़यामत का दिन होगा, आका के सामने हम भी जाएंगे, तुम भी जाओगे। हम कह देंगे मौला या रसूल अल्लाह, मैंने इससे कहा था, मौला मैंने इससे कहा था, मैंने इसको रोका था, मैंने इसको टोका था, इसने रुका नहीं, इसने चीज किया नहीं। मौला तू जान ये जान, अब उस वक्त तुम्हें खुद से खुदा को जवाब देना है। इसलिए जरूरत इस बात की है, ना हमको चूहा कटिंग कटवाना है, ना मुर्गा कटिंग कटवाना है, ना बिल्ली कटिंग कटवाना है। हमको अगर कटवाना है तो हर चीज सुन्नत के मुताबिक रखना है, हर चीज सुन्नत के कायदे में रखना है। और याद रखिएगा, जब सुन्नत के मुताबिक रखोगे, हुजूर के तरीके पर रखोगे, तो यहाँ अल्लाह के रसूल भी खुश होंगे और खुदा भी खुश हो जाएगा। जब खुदा भी खुश होगा, खुदा के रसूल खुश हो जाएंगे, तो तुम्हारी दुनिया भी आबाद है और आखिरत की भी आबाद है। वाह वाह, बेशक। बात कपड़े की सुन लें, बात बहुत लंबी हो गई। सुने, जब कपड़ा आपका कटा होगा तो नहीं खरीदेंगे, तो जो उन्हें लड़के का अंदर कट हो कर अपना दामाद कैसे बनाएंगे? मैंने कट का मतलब बताया ना, कान कटा हो उसको कट नहीं कहते। सुनो, जो सुन्नत के तौर पर लिबास ना पहनता हो उसको कहते हैं कट। एक बात और मिसाल के तौर पर बताएं, हफ्तवा में जाऊं नौवक पास जाए जाए छिलावत है, अस्तूरा चलावत है हुजूर की सुन्नत पे, उसको कहते हैं कट। आज सबके तो मुछमुंडा चाहिए, अजीब अजीब हाल है। चेहरा तो ऐसा लगता है कि दवाई का हड्डा है, पूरा छिलवा देता है। अरे अल्लाह ताला ने आपको मर्द बनाया, मर्द जैसी शान रखो। जिंदाबाद। ये कट है। और लड़कियों के अंदर क्या कट है? सुनो, जो बगैर रुपट्टे के मोहल्ले में घूमती हो, नमाज ना पढ़ती हो, कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी ना गुजारती हो, और सबसे बड़ी चीज हदीसो कुरान के मुताबिक जो जिंदगी गुजर बसर ना करती हो, उसके अंदर ये कट है। ऐसी बहू को लाओगे तो याद रखिएगा, खुदा रहमत नहीं बल्कि लानत भेजेगा तुम पे, क्योंकि तुम्हें दीनदारी देख करके बहू बनाना है, दीनदारी देख करके दामाद चुनना। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे दामाद, शरीयत के पाबंद वाले दामाद तलाशने की तौफीक दे और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाली बहू हमें नवाजे। एकदम लगता है आप लोग कसम से बोर हो चुके हैं। नहीं है। और अभी शायर इस्लाम साहब को भी पढ़ना है, और हमारे कमरुद्दीन भाई जमदा शाही अलीमिया से आए हैं, इतने दूर दराज से सफर करके आए। और सबसे बड़ी चीज, अभी 2-4 ही दिन हुआ मैं मुंबई से आया हूँ, और ये मौलाना शोएब साहब की मेहनतें हैं कि आप तक पहुंच गया। सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं, अभी 2-4 दिन बाद हमें इतना बड़ा काम है, बरसरे मिंबर हम ऐलान भी नहीं करेंगे, मैं फिर भी आया हूँ। आप लोग बाद में मुझसे मिलिएगा, कौन सा ऐसा काम है मैं छोड़ के नहीं आ सकता था, लेकिन इनकी दावत मैंने 2-3 महीना पहले मैंने कबूल कर ली थी। तो हुजूर फरमाते हैं, जो चीज आप कबूल कर लो उसको धोखा मत दो, चाहे जैसे आप पहुंचो। इसलिए मैंने आपके दावत पर लब्बैक कहता हुआ आपसे मुलाकात किया। आप लोगों से मिल करके मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला आप सबका सुनना, मेरा बोलना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बातें तो बहुत सारी है, फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला फिर बात करूंगा। ये अंदाज में पहली बात तो मैं तकरीर भी नहीं करता, मौलाना फैजान साहब आप अच्छे से जानते हैं। आज मैंने सिर्फ गाँव के भाषा में 2-4 बातें इस्लाह के तौर पर मैंने इसलिए कर दी क्योंकि जरूरत इस बात की आप लोगों को कुछ बातें ऐसी बताई जाए जो जरूरत की चीजें हैं। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।